हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियो चैनल पे। तो सुबह के 5 बज चुके हैं और 5 बजे आपको पता है कि दिस इज द रिविजन सेशन। तो एक बार से चीज़ों को रिवाइज करेंगे। जो क्वेश्चंस हम लोग के एग्जाम में आ रहे हैं, जैसे कि अभी एनटीपीसी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं या फिर जो बिहार पीएससी में क्वेश्चंस आए थे, हर एक क्वेश्चन को मोल्ड करके कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर्टिकुलर सेशन में रिवाइज कर लेते हैं। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा कि सुबह 7 बजे ये आपकी लाइफ लाइन है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, एनटीपीसी हो, एसएससी हो, आईबी हो, सीडीएस है, एनडीए है, या फिर यहाँ तक का आपका जो स्टेट पीएससी भी होता है, वो उसके लिए भी ये आपका बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेकर आता है। पिछली बार अगर आपको याद हो तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इसके अलावा सुबह के टाइम पे जो 10:30 बजे आपका क्लास होता है अन अकेडमी पे, स्पेशल क्लास, प्लीज़ डू रिमेंबर, इसमें आपको कोई पीडीएफ नहीं मिलेगी। इसमें मैंने पॉलिटी थ्योरी पढ़ाना आपको शुरू किया है। फॉर एग्जाम्पल प्रेसिडेंट चैप्टर हो गया, गवर्नर चैप्टर हो गया, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। और इन्हीं के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो आपको टेस्ट भी मिला था, ना। तो जो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ाई जा रही हैं उसी के बेसिस पे आपका टेस्ट भी कंडक्ट किया जा रहा है। तो प्लीज़ इसको ज़रूर से अटेंड किया करो, क्योंकि इसमें आपको प्राइजेस भी मिलेंगे। फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड कितने बजे होता है? 10:30 बजे ऑन अन अकेडमी। और हाँ, दोपहर में 2 बजे तो क्लास होते ही होता है ना। तो उसको भी देखना तो बनता है भाई, कैसे नहीं समझ रहे हो आगे की कहानियाँ। चलिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर मारना शुरुआत करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, स्वांग जो है ये फोक आर्ट है कौन सा स्टेट का? तो इसका आंसर क्या बनेगा? हरियाणा का है। अब एक बार समझना, कई बार पूछा जाता है गिद्दा हो गया, लावनी डांस फॉर्म हो गया, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे कि लावनी डांस है या तमाशा है, ये कहाँ का हो जाएगा? दिस इज ऑफ महाराष्ट्र। आपसे पूछा गया गिद्दा कहाँ का है, तो आप बोलोगे पंजाब का है। या आपसे पूछा गया नौटंकी बताओ कहाँ का है, या रासलीला कहाँ का है, तो दिस इज ऑफ यूपी। या सपोजिंगली आपसे पूछा जाए कुचिपुड़ी डांस फॉर्म कहाँ का है, तो आप बोलोगे आंध्र प्रदेश का आपको कुचिपुड़ी डांस फॉर्म मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। हुज वर्ल्ड फेमस पेंटिंग इज मोनालिसा? मोनालिसा पेंटिंग, देखो पेंटिंग्स के ऊपर सवाल बन रहे हैं, चाहे फिर वो आपकी मधुबनी पेंटिंग हो, चाहे आपकी वर्ली पेंटिंग हो, कोई भी पेंटिंग क्यों ना, उसके ऊपर सवाल बन ही रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे विंसी की ये आपको पेंटिंग देखने को मिलती है। पहला क्वेश्चन आपके लिए ये है, आप मुझे बताओगे कि ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे। अगला सवाल, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगसाय अवार्ड? अब देखो, रमन मैगसाय अवार्ड जो है वो इस बार नहीं दिया गया, है ना। कहाँ से दिया जाता है ये अवार्ड? तो जो प्रेसिडेंट थे, कहाँ के? फिलीपींस के, उनके ही नाम पे इस अवार्ड की शुरुआत करी जाती है। अब सबसे पहले कौन हो जाएंगे? तो विनोबा भावे। अब एक बात समझना, देखो आपको याद होगा अभी रिसेंटली जो सवाल बना था वो था नोबेल प्राइज के ऊपर, कि लिटरेचर में सबसे पहले कौन से भारतीय थे जिनको नोबेल मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? गीतांजलि किताब थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को मिला था, है ना। इसके अलावा अगर आप देखो तो गीता रहस्य के ऊपर सवाल बन रहा है। और अगर आप सपोज करके देखो तो इंडियन ओपिनियन जो किताब है उसके ऊपर सवाल आ रहा है, द एरा ऑफ डार्कनेस के ऊपर पूछा जा रहा है। या अगर आप देखोगे इंडियन स्ट्रगल हो गया, इंडिया डिवाइडेड हो गया, डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। तो ये सब किताबें पढ़ के जाना, हमने तो पढ़ा दिया है, अब आप कितना रिविजन करोगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगला, व्हाट इज द स्टैंडर्ड टाइमलाइन ऑफ इंडिया? इंडिया की अगर टाइमलाइन अगर देखा जाए तो आपको पता है ना कि भैया इतना यहाँ पे डिफरेंस होता है, राइट। तो इतने डिफरेंस पे कहानी चलती है, लेकिन इंडिया का जो स्टैंडर्ड लाइन है, यानी कि जहां से वो लाइन क्रॉस करती है, वो कितना है? 82.5 डिग्री। आप मुझे बताओगे, देखो अभी तक तो क्या था? नैनी था, है ना, नैनी वाली जो पॉइंट थी वहां से क्रॉस होता था। अब आपको बताना है कि इसमें कुछ अपडेशन हुआ है, तो वो अपडेशन क्या है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर करके बताओगे। बट हाँ, सवाल जब ये बनेगा तो आपसे नैनी ही पूछा जाएगा ऑप्शन में, ये तो गारंटीड है। अगला सवाल, इन विच ईयर डिड अर्जुन अवार्ड बिगिन? जो अर्जुन अवार्ड दिए जाते हैं ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। अब इसी तरीके से द्रोणाचार्य अवार्ड है, तो ये किसको मिलता है भाई? कोचेस को मिलता है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किस में मिलेगा? फिल्म के फील्ड में जाएगा। या गोल्डन पिकॉक अवार्ड, अभी हाल ही में क्या चल रहा है? इंटरनेशनल लेवल पर फिल्म फेस्टिवल चल रहा है ना गोवा में, वहां पे कौन सा अवार्ड है? पिकॉक अवार्ड है। तो ये सब अवार्ड्स भी आपको पता होने चाहिए, मैंने पढ़ा दिया है, आप बस रिविजन करते चलो साथ साथ चीजों का। अगला, विच इज इंडियाज हाईएस्ट या फिर इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स अवार्ड? आंसर क्या होगा? खेल रत्न अवार्ड। ये कब दिया जाता है? तो स्पोर्ट्स डे वाले दिन पर दिया जाता है। कब होता है? 29 अगस्त। किसका बर्थडे होता है? तो आपको ध्यान होगा ध्यानचंद जी का जो बर्थडे होता है, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, उन्हीं का बर्थडे होता है। ठीक है, खेल रत्न अवार्ड अभी रिसेंटली किसको? रोहित शर्मा को मिला था, रानी रामपाल को मिला था। दोनों के नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अच्छा, सबसे पहला वाला किसको मिला था? तो विश्वनाथन आनंद चेस। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ अवार्ड। पहले तो ये जानो कि इस बार का जो ज्ञानपीठ अवार्ड गया था 55th नंबर का, वो किसको मिला था? अकीतम जी को। कौन सी लैंग्वेज? मलयालम लैंग्वेज। स्टेट कौन सा? केरला। बहुत बढ़िया। दूसरा पॉइंट सुनिएगा, 54th वाला जो था ना वो इंग्लिश लैंग्वेज में मिला था। ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज है, अमिताभ घोष जी को ये अवार्ड दिया गया था। तो किस में मिलेगा ये अवार्ड? लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है। नेक्स्ट, रणजी ट्रॉफी कौन से खेल से जुड़ी हुई है? जैसे कि पूछा जाता है संतोष ट्रॉफी, है ना, इससे जुड़ी हुई है। देखो हॉकी लिख रहे थे, फुटबॉल से जुड़ी हुई है, राइट। इसी तरीके से नेहरू ट्रॉफी जो बोट रेस वाली होती है वो पूछ सकते हैं, या आपसे पूछा जा सकता है विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट हो जाएगा, या यूनिक्स कप बैडमिंटन हो जाएगा। तो इस तरीके से मालूम, डेविस कप टेनिस हो जाएगा। उसी तरीके से रणजी ट्रॉफी जो है वो किससे जुड़ी है? क्रिकेट से जुड़ी हुई है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा गेम है जिसके अंदर पेनल्टी किक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? आंसर विल बी फुटबॉल। और अभी आपने देखा था, मैंने आपको CR7 की बात करना, ऐसे ही लिखते हैं ना CR7। एक तो हमारे धोनी भैया हैं जो ऐसे लिखते हैं, राइट, और एक हमारे यहाँ पे रोनाल्डो भैया हैं। रोनाल्डो भैया हैं? नहीं, रोनाल्डो भैया नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो CR7 लिखते हैं, है ना। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो, अगर आपको भी याद आ रहा हो, तो इन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है ना सबसे ज़्यादा गोल्स का। तो ये थोड़ा याद रखना, मैक्सिमम नंबर ऑफ गोल्स इनके नाम पे वो खिताब चला गया है। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये पोर्तुगल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अगला सुनिए, विच इज द लार्जेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड? सबसे ज्यादा बड़ा महासागर कौन सा है? आंसर क्या होगा? पैसिफिक ओशन। अब एक बात को ध्यान से समझना, अगर पूछा जाए एस शेप्ड कौन सा है, आप कहोगे एटलांटिक ओशन है। अगर पूछा जाए मेरियाना ट्रेंच या फिर चैलेंजर्स डीप, ये कहाँ मिलेगा? तो आप कहेंगे पैसिफिक ओशन में मिलेगा। अगर कह दिया जाए रिंग ऑफ फायर कहाँ मिलेगा, तो वो भी आपको प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन में ही मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फाउंडेड द इंस्टीट्यूशन स्काउट्स एंड गाइड्स? ये किसके द्वारा फाउंड किया गया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रॉबर्ट बॉवेल के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, जो बच्चे क्लास को बाद में देखते हैं या फिर थोड़ा सा लेट आते हैं सुबह सुबह क्लास को देखने के लिए, जो बच्चे सुबह देखते हैं ना क्लास, हैट्स ऑफ टू देम। मतलब यार मेरे साथ साथ सुबह सुबह तुम लोग जग जाते हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका गुड मॉर्निंग सुबह 4 ही बजे आता है, भले गुड मॉर्निंग करके सो जाए वो बात अलग है, बट गुड मॉर्निंग आता है ना। तो एक चीज़ का खास ख्याल रखा करो कि जब आप इसका रिविजन किया करो, बाद में भी अगर देखो तो कमेंट बॉक्स में ना आंसर लिखते जाया करो, लिखोगे तो ही सीखोगे, है ना। चलो बताओ, एक्जिमा इफेक्ट ये बॉडी के कौन से पार्ट को भाई इफेक्ट करता है? तो इसको इनको इफेक्ट करता है। अब जैसे कि ओजोन लेयर है ना, या अल्ट्रावायलेट रेज है, तो ये क्या करती है? ये हमारी स्किन को इफेक्ट करती है, जिसकी वजह से स्किन कैंसर हो जाता है। अगला पॉइंट, अगर हम प्रेसिडेंट की बात करते हैं या PM की बात करते हैं, तो आपको पता है कि इनके ऊपर सवाल जो है वो यूजुअली पूछे जाते हैं, राइट। अब सवाल में आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है? PM ऑफ ब्रिटेन पूछे जा रहे हैं, किस टाइम पे? जब भारत क्या हुआ था? आजाद हुआ था। तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या? क्लीमेंट एटले। तो यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर ये सवाल बनेगा तो आंसर क्या हो जाएगा। मैंने आपको पूरा ये पढ़ा भी दिया है। अगला, मेघदूत, बताओ भैया, सिंपल है, कालिदास। और ऑपरेशन मेघदूत पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? सियाचिन ग्लेशियर रहेगा। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? काराकोरम रेंज पे, वहीं पर आपको नुब्रा रिवर देखने को मिलती है। अगला, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स डज द सेंसस टेक्स प्लेस इन इंडिया? अब इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? कब हुआ था? तो भैया 10 साल पे होता है। अब कब होना है? 2021 में होना है। होगा क्या मैम? आई डोंट नो। 2011 में जो हुआ था वो पूरा का पूरा सेंसस मैंने आपको पढ़ा दिया था, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला, हु फाउंडेड द सिखिज्म? मैंने आपको बताया था खालसा पंथ के बारे में, 5K के बारे में, सुबह 7 बजे के क्लास में सब बताया था ना। इसका आंसर बताओ क्या बनेगा? गुरु नानक देव इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला, पेनल्टी स्ट्रोक, बताइए ये जो शब्द है ये आपको कौन से स्पोर्ट्स में देखने को मिलता है? कौन से स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है? आंसर करो फटाक से, बताओ, आंसर करो, क्या होगा इसका आंसर? हॉकी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो हॉकी से जुड़े हुए जितने पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे मैंने आपको ऑलरेडी बता ही रखे हैं। और अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि मैंने सारे स्पोर्ट्स की एक लिस्ट आपको प्रोवाइड करी है 7 बजे की क्लास में, तो प्लीज़ 7 बजे की क्लास में आना शुरू करो यार। इन विच ईयर डिड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड? तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कब स्टार्ट हुआ था, तो आंसर इसका क्या बनेगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 1920। और ये ध्यान रखना कि जब चौरी चौरा मूवमेंट होता है ना, जब वो फूकी जाती है पुलिस चौकी 1922 में, तो उसके बाद इसको क्या कर देते हैं? बंद कर दिया जाता है। अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स कैन प्रेसिडेंट नॉमिनेट इन लोकसभा?
यहाँ पे अगर लोकसभा के अंदर पूछा जाए तो कितने लोगों को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, तो भैया 2 लोगों को। कौन है वो? एंग्लो इंडियंस। अभी होंगे क्या? अभी हैं क्या? नो, 0। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अगला सवाल यहाँ पे क्या है, पूछा जा रहा है हु डिसाइड्स वेदर द बिल इज मनी बिल और नॉट। सिंपल है, कौन डिसाइड करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा। अब सवाल, मनी बिल आर्टिकल नंबर ये हो जाएगा, स्पीकर डिसाइड करेगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि जब आपसे पूछा जाए कि क्या स्पीकर वोट भी करता है, नो, स्पीकर ना पहले वाले केस में वोट नहीं करेगा। अगर टाई हो जाता है तो ये वोट कर सकता है, ठीक है। चलो इतने क्वेश्चंस हमने पढ़े। आप प्लीज याद रखना 7 बजे की क्लास में लाइव आना है, 10:30 के क्लास में जो 30 मिनट का है पॉलिटी थ्योरी उसमें आना है, और 2 बजे जो आपका शेड्यूल चल रहा है वो आप एक बार से देख लेना टेलीग्राम पे, या 7 बजे की क्लास में हम बता ही देंगे। ये 3 क्लासेस बेटा मैंडेटरी हैं, प्लीज़ अपने शेड्यूल में इसको कहीं थोड़ी सी जगह दे दो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला देखो यहाँ पे क्या है आपके लिए, पेड बैच, राइट। आप में से जितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया पेड बैच, आपके पास में बहुत ही कम टाइम बचा है। एक बैच ज्वाइन करके आपको ये सारे के सारे बैचेस मिलेंगे, चाहे आप एसएससी की तैयारी करो, चाहे आईबी की तैयारी करो, चाहे आप सीडीएस है, एनडीए, क्योंकि हर पेपर में जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग तो आती ही आती है ना। तो ये देखो आपको बेसिक से पढ़ाया जाएगा, और इसका अमाउंट इंक्रीज होने जा रहा है 25 जनवरी से। अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। अमाउंट कितना है? 5400। कोड क्या लगाओगे? कृति10 कोड लगेगा, एंड यू कैन ज्वाइन दिस बैच, ठीक है। चलो मिलते हैं 7 बजे के क्लास में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।